एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। अनंत रूप ते अनंत गुणां दा मालिक साधकां दी दृष्टि च जिस जिस ढंग नाल प्रगट होया साधक लोगां ने उसे उसे ढंग नाल उस परम शक्ति दे गीत गाए, उदी उस्तति कीती। चूंकि वो हर पल हर छिन नवा है और अनेका रूप ने, इस वास्ते परिपूर्ण परमात्मा दे अनेका नाम पै गए। साहिब फरमान करदे ने, बलहारे जाओ जेते तेरे नाम है। किसी नूं ऐसा दिखाई दिता कि वह रमिया होया, जद ऐसा दिखाई दिता तो रसना तो निकलिया राम। जद ऐसा किसी नूं प्रतीत होया कि संसार दे च रहिंदा होया वो संसार तो परे है, तो निरंजन शब्द रसना ते आ गया। जद ये देखिया कि उस दे च खिची नहीं, कशिश नहीं है, उस दे च संसार दी पकड़ उस दे च नहीं है, संसार दे च रहिंदा होया संसार दी मोह ममता उस दे च नहीं, तां सुभाविक शब्द निकलिया कृष्ण। जद ऐसा दिसिया कि उते करता है कृत नहीं है, तो रसना दे चों निकलिया करतार। जद ऐसा प्रतीत होया उसका कोई आकार ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, वो तो एक परम शक्ति है, तो रसना दे चों सुभाविक नाम निकलिया निरंकार। ते जद ऐसा महसूस होया कि वो तो एक आश्चर्य रूप है, ते जिहड़ा उसदे नेड़े जांदा है उसका अंधकार दूर होके उसनूं प्रकाश मिलदा है, उसनूं चानना मिलदा है, तां सुभाविक शब्द निकलिया वाहेगुरु। इसे तरीके नाल बोली दे आधार ते, मजहबां दे आधार ते, वख-वख बनी हुई संस्कृति दे आधार ते परमात्मा दे वख-वख नाम संसार दे प्रगट होए और उहदे वख-वख रूप दी चर्चा धर्म ग्रंथां दे च होई। इतनी गल स्पष्ट है कि हर बंदे कोल दृष्टि वख-वख है और अपनी दृष्टि दे मुताबिक ही मनुख संसार नूं वेखदा है, निरंकार नूं वेखदा है। एक तशबीह दे के अगां चलांगे। एक दरखत दे थल्ले 5-7 मनुख विश्राम कर रहे ने दोपहर दे वकत। उन्हां दे चों एक नृत्यकार है, एक संगीतकार है, एक उदासी संत है, एक नौजवान है जिहड़ा हुणे किधरे घरों लड़ के आया है, बड़ा दुखी है, बहुत बेचैन है। आराम कर रहे इन्हां मनुखां दे चों एक लक्कड़ दा व्यापारी है। हवा दे तेज झोंके जो दरखत नाल छूंदे ने, दरखत दियां टहनियां झूलदियां ने। जिहड़ा नृत्यकार सी वो नृत्य दी दुनिया दे खो जांदा है। वो कहंदा है कि मैथों भी ज्यादा ये सुंदर दरख्त नृत्य कर रहा है। इहदी शाखां दे कितनी लचक है, इहदे पत्ते किस ढंग नाल झूम रहे ने। नृत्य वेख के दरख्त दा वो नृत्यकार बिस्मात दी दुनिया च खो जांदा है। ओनू दरख्त नचदा होया प्रतीत हुंदा है। दूसरा संगीतकार है। जद पवन दे तेज झोंके दरख्त नाल स्पर्श करदे ने, शां शां दी आवाज बुलंद होंदी है, वो संगीतकार सरगम दी दुनिया च खो जांदा है, सुरां दी दुनिया च खो जांदा है, संगीत दी दुनिया च खो जांदा है, बिस्माद हो जांदा है। कहंदा है सिर्फ मैं ही नहीं गाउंदा, ये दरख्त भी गाउंदा है। गीत संगीत इहदे विचों भी निकलदा है। नृत्यकार नूं ऐसा प्रतीत होया है दरख्त नच रहा है, पर संगीतकार नूं ऐसा प्रतीत होया है जैसे पत्ते पत्ते दे चों संगीत दा जन्म हो रहा है। उदासीन महात्मा लेटे होया है, वो देखदा है दरख्त दी तरफ एक सुक्का पत्ता तेज हवा दे झोंके नाल टुट के जमीन ते आ गिरदा है। अखां दे हंझू आ गए संत दे और कहंदा एक दिन संसार दे दरख्त नालों
मैं इस तरह टुट जावांगा जिवें कि पत्ता टुटिया। जिवें हुण पत्ते दा जुड़ना इस दरखत नाल बड़ा औखा है, तिवें मरे होए मनुख दा मुड़ के कुटुंब संबंधियां नाल संसार नाल जुड़ना बहुत औखा है, बहुत औखा है। होर बैराग दी दुनिया च खो गया, होर संसार तो उपराम हो गया। बई इत्थे ते सारे पत्ते झड़ जांदे ने, इत्थे पत्ते सदैवी दरख्त नाल नहीं रहिंदे, एक एक करके सारियां नूं झड़ना पैना है। इस वास्ते किसी परम खोज, किसी परम देश दी अंदर तलब रख के अगम्मी दुनिया दे खो गया ये संत। चौथा जो लेटिया होया है, आराम कर रहा है इस दरखत दे थल्ले, वो एक व्यापारी है लक्कड़ दा। वो इस सोचां दे गलतान हो गया कि इस दरखत नूं अगर मैं खरीद लवां, इहदे च इमारती लक्कड़ कितनी निकलेगी, इस दे च जलाऊ लक्कड़ कितनी होवेगी, और इस दे च जिहड़ा बाकी दा मलबा है शाखां, इहदा कोला बन सकेगा कि नहीं। मैं किन्ने दा ये दरख्त खरीदा, ये कितने दा बिकेगा, मैनू की कुछ बचेगा। दरख्त नूं वेख के व्यापार दी दुनिया दे खो गया। पंजवां जो आराम कर रहा है, एक नौजवान है, हुणे ही हुणे घरों लड़ के आया है। हवा दे तेज झोंकियां नाल जद शाखां शाखां नाल टकरांदियां ने, पत्ते पत्ते नाल टकरांदे ने, खड़ाक पैदा होंदा है। कहंदा है झगड़ा ते इत्थे भी शुरू है, शाखां शाखां नाल लड़ रही ने, पत्ते पत्ते नाल लड़ रहे ने। सिर्फ साडे घर दे च ही लड़ाई नहीं, इत्थे दरख्त दे च भी बहुत वड्डी लड़ाई है। हुण जैसी जैसी दृष्टि है मनुख दी, वैसी वैसी सृष्टि दिखाई देंदी है। दरख्त इक्को ही है, पर सारियां नूं वख वख रूप करके प्रतीत हो रहा है। संसार ते एक है, लेकिन नजरां वख वख होण करके नज़ारे वख वख दिखाई देंदे ने। जैसी सृष्टि होंदी है, जैसी दृष्टि होंदी है, वैसी ही मनुख दी सृष्टि बन जाती है। वख वख सृष्टि करके परमात्मा दे अनेकां रूप जगत दे च प्रचलित होए। इस्लाम ते ईसाईयत ने उस परिपूर्ण परमात्मा नूं पिता करके आखे, फादर कहंदे ने, पिदर कहंदे ने। समुच्चा इस्लाम कहंदा है वो जिहड़ी परम शक्ति है वो पिदर है, वो फादर है। दरअसल अगर असी परमात्मा नूं संबंधी बनाना चाहिए, जैसे को है भी साडा संबंधी, गूढ़ बुनियादी संबंधी है, ते कोई साडे कोल पुछे तुसी परमात्मा नाल संबंध स्थापन कीता है, पर वो तुहाडा किहो जिहां दा संबंधी है, कौन लगदा है, की लगदा है। जैसे नाल चलदे हुए मनुख बारे कोई पुछ लवे कौन है, ते असी कह दईए संबंधी है, पर इहदे नाल सवाल दा सही मैंने जवाब नहीं मिलता। वो पुछ सकता है संबंधी ते है, पर की लगता है, पुत्र लगता है, मित्र लगता है, भरा लगता है, दोस्त लगता है, आया की लगता है। रिश्ते का जिक्र करना पैंदा है, संबंधी का जिक्र करना पैंदा है। कैसा संबंध है, संबंध की चर्चा करनी पैंदी है। वो जो परम शक्ति है, वो जो परमात्मा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ संबंध जोड़ना है, पर यह संबंध कैसा होवेगा। क्योंकि मनुख की दुनिया के जिहड़े संबंध ने, ਉਹਦੇ ਚ मां है, बाप है, पत्नी है, बच्चे ने, भरा ने, दोस्त ने, पड़ोसी ने, बस यही संबंध ने। उस परिपूर्ण परमात्मा नाल कैसा संबंध जोड़िए, तो इस्लाम कहंदे ने पिता दा संबंध जोड़ो। ईसाईयत भी कहंदी है फादर है। प्रार्थना करनगे, प्रेयर करनगे, इबादत करनगे, वो पिता दे अगों झुकणगे और उस पिता दे कोलों इंज याचना करनगे जैसे कि एक मासूम बच्चा प्यो कोल मंगदा है। इस्लाम ईसाईयत दी समुच्ची इबादत पिता पुत्र दे आले दुआले घुमदी है। एक पुत्र प्यो दी पूजा कर रहा है, एक पुत्र पिता दी परिक्रमा कर रहा है, एक पुत्र पिता नूं महान जान के उहदे अगों याचना कर रहा है। ये बंदगी, ये इबादत इस रिश्ते दे उत्ते खड़ी है। पर होर थोड़ा जिहा अगां जाइए, भारत दा पुराना सनातन मत उसका एक अंग उस परम शक्ति नूं, परमात्मा नूं मां करके पूजदा है, माता करके पूजदा है। जिथे इस्लाम कहंदा है वो पिता है, ईसाईयत कहंदी है वो फादर है, वो बाप है, उथे
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ, ਸੁਰਸਤੀ ਦੇਵੀ, ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਅਨੰਤ ਦੇਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ। तो मां जान के पूजा शुरू हुई, मां जान के प्रतिष्ठा शुरू हुई और मां जान के बंदगी, परिक्रमा, इबादत ये सब कुछ अर्चा बंधन चल पिया। एक तबके ने इस ढंग नाल परमात्मा नूं मन्निया। अगां चलिए सूफी संत जिहड़े ने परिपूर्ण परमात्मा नाल जो रिश्ता स्थापन करते ने ਉਹ ਹੈ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁਤਸਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀਬਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁਤਸਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਅਸੀਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, खुद महबूबा बनते ने, किसी थां परमात्मा नूं महबूबा समझते ने, खुद महबूब बनते ने। इस रिश्ते दे आले दुआले उन्हां दी बंदगी, उन्हां दी इबादत घुमदी है। थोड़ा जिहा होर अगां चलीए, कुछ होर भी संबंध मिलते ने। भगत कबीर जी महाराज ने परिपूर्ण परमात्मा नाल जो संबंध जोड़िया है वो है ये कि मैं दास हाँ, तू मालिक है। भगत लोग जिन्ने भी होए ने साडे देश दे करीबन वो अपने आप नूं दास कहंदे रहे ने, परमात्मा नूं मालिक कहंदे ने। असी तेरे जर खरीद गुलाम हाँ, कहो कबीर गुलाम घर का जीवाए भावें मार। जितने भी भगत होए ने सब अपने आप नूं गुलाम आखदे रहे ने, दास आखदे रहे ने। तू मालिक है, असी तेरे गुलाम। गरज के इन्हां रिश्तियां दे आले दुआले परिपूर्ण परमात्मा दा संबंध चलदा रहा। कुछ ऐसे भी भगत होए जिन्हां ने कह दिता तू राजा है, असी तेरी प्रजा। हे परमात्मा तू राजा है। राजा जान के उसकी पूजा हुई और निष्कलंक राजा करके आख्या तू निष्कलंक राजा है, तेरे ते कोई कलंक नहीं। तू राजा है, असी तेरी रैयत हाँ, असी तेरी प्रजा हाँ। तो बंदगी करते ने, इबादत करते ने इस ढंग नाल जैसे कोई प्रजा राजा दे अगों सजदा कर रही होवे, बंदगी कर रही होवे। कुछ ऐसे भी महापुरुष होए ने जिन्हां ने रिश्ता जोड़िया बई तू गुरु है, असी तेरे शिष्य। तू गुरु है, समग्र संसार नूं चानना देण वाला है, प्रकाश देण वाला है, असी तेरे शिष्य। तो शिष्य जान के ते उन्होंने गुरु समझ के ये संबंध जोड़िया गया बंदगी द्वारा, प्रस्तिश द्वारा। कुछ ऐसे भी ने जिन्हां ने संबंध जोड़िया उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल मित्रता दा। तू बई साडा मित्र है, तू साडा दोस्त है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। और भगतां दा जो बहुत तादाद दे साडे देश दे पैदा होए दास ते मालिक दा रिश्ता है। तू मालिक है,
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮੀਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਮਾਨੇ ਚਾਕਰ ਰਾਖੋ, ਚਾਕਰ ਰਾਖੋ, ਚਾਕਰ ਰਾਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਗੀਤ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। हे प्रभु मैनू चाकर रख ले, गुलाम रख ले, दास रख ले। तू मालिक है, मैं तेरी चाकर हाँ। गरज के समुच्चा भगती जीवन दास ते मालिक दे रिश्ते दे आले दुआले घुमदा है। कुछ ऐसे भी ने जो कहंदन तू साडा मित्र है। चीन दा प्रसिद्ध संत लाओ त्से वो कहंदा है, हे ईश्वर, जिस धातु तो तू बनिया है उसे धातु तो मेरा जन्म है। फर्क सिर्फ ये है तू पहले है, अनादि है, मैं बाद दे चा। इको ही धातु, इको ही अंश होण करके तू मेरा वड्डा भरा है, मैं छोटा। तो भ्राता दे रिश्ते दे आले दुआले लाओ त्से दी बंदगी घुमदी है, लाओ त्से दी इबादत घुमदी है। वख वख संसार दे भगतां ने, संतां ने रिश्ते परिपूर्ण परमात्मा दे नाल वख वख स्थापन कीते ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा अध्ययन करिए ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज तो पुछिए कि वो अकाल पुरख तुहाडा की लगदा है, परमात्मा दे नाल तुसी केड़ा रिश्ता स्थापन कीता है। तो बाणी पढ़न तो पता चलता है एक रिश्ता गुरु नानक ने नहीं मनिया, बल्कि सारे ही रिश्ते परिपूर्ण परमात्मा दे निरूपण कर देते ने। उन्हां दा फरमान है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सबनी थाई तांबो के आ काड़ा जी। विज्ञानक तत्व भी साडे सामने अगर किसी बच्चे दी मां होवे ते प्यो ना होवे, वो एहसासे कमतरी दा शिकार हो जाता है और उसनू जगत यतीम कहन लग पैंदा। प्यो ही कोई नहीं, मां है। ते जे हुण प्यो होवे ते मां ना होवे, ऐसा बच्चा ममता ते प्यार तो वांझा रह जाता है। जीवन दी परवरिश दे च काफी खामियां रह जांदियां ने और इस गल नूं हुण मनोविग्यानियां ने मन लिया कि जिस बच्चे नूं मां दी ममता नहीं मिली, वड्डा होके ये कठोर होवेगा, ये सख्त दिल दा होवेगा। ये गल वखरी है कि उसदे पूर्वले संस्कार कुछ पवित्र होवन ते उहदे अंदर कोमलता बनी रहे, ये गल वखरी है। वरना मां दी ममता अगर नहीं मिली, प्यार अगर नहीं मिलिया, तो बच्चे दा हिरदा कठोर हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। मां दी लोड़ है, पिता दी लोड़ है। हुण मां होवे, बाप होवे, पर भरा ना होवे, बड़ी घाट महसूस होंदी है। भरा नूं ते आखदे ने ये ते बावां है, ये ते साडियां बावां ने। हुण मां बाप ते होवे पर भरा ना होवे तां बहुत वड्डी घाट महसूस होंदी है, बहुत वड्डी घाट। भरा होवे, मां बाप भी होवन, पर दोस्त ना होवे, मित्र ना होवे जिन्हों बंदा राज दी गल दस सके। क्योंकि कुछ ऐसे भी राज होंदे ने व्यक्तिगत जो बंदा मां नूं नहीं दस सकदा, प्यो नूं नहीं दस सकदा, भरा नूं भी नहीं कह सकदा, वो सिर्फ मित्र नूं ही कह सकदा है, दोस्त नूं कह सकदा है। तो गुरु नानक देव जी महाराज उस परिपूर्ण परमात्मा नूं दोस्त भी कहंदे ने। क्योंकि जिहड़ी गल मेरे अंदर गुझी है, ये अकाल पुरखों मैं तेरे अगों प्रगट करनी है, इस ढंग नाल जैसे कि एक मित्र दे अगों करदा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च मित्रता दा रिश्ता भी मौजूद है। साहब कहंदे ने, सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंती यार, तिस मोहन लाल प्यारे के हाँ फिरों खोजंती। साहब उस परम शक्ति नूं यार कहंदे ने। तू सखा है साडा, तू मित्र है साडा, तू यार है साडा। असी तैथों कोई गल छुपा के नहीं रखनी और छुपा के रख भी नहीं सकते। तेरे अगों सब कुछ प्रगट कर देना है। पर तू निरा यार नहीं, तू ते भ्राता भी है। जैसे रण में सखा बरात, तू साडी बावां है। निरी तू साडियां बावां ही नहीं रक्षा करन वास्ते, बल्कि तू पिता है
ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਅਜ਼ੀਮ ਬਣੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਤੈਥੋਂ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਮਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਗਾਂਹ ਚਲੀਏ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਟਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ, ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਦ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵੜਾ, ਤਿਨ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਨੀਏ ਵੰਜਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੋ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ, ਚੂੜਾ ਭਨ ਪਲੰਗ ਸਿਉ ਮੁੰਦੇ, ਸਣਬਾਈ ਸਣਬਾਹਾ, ਏਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀਏ ਮੁੰਦੇ, ਸੌਰਾ ਤੋ ਅਵਰਾਹਾ, ਨਾ ਮਨਿਆਰ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ, ਨਾ ਸੇ ਵੰਗਣੀਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਹਿ ਕੰਠ ਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਲਨ ਸੇ ਬਾਹੜੀਆਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਵਨ, ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋਵਨ, ਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਆਦ ਅੰਤ, ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਮਗਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਲ ਰਹੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਮਤਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਐਸਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰੇ, ਦਾਨ ਕਰੇ, ਪੁੰਨ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੇ ਬੇਦ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੇ ਤੀਰਥ, 68 ਤੀਰਥ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ, ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮਮਤਾ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੇ? ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਜਤਾਵੇ? ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਜੋ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੇ ਤੀਰਥ, 68 ਤੀਰਥ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਾ ਹੋਵੇ
कि माता दे तन दे कपड़े ना आउण, पिता दे पैरां दी जुत्ती ना आवे, ते ये बहुत वड्डा दानी बनिया फिरे। भाई साहब कहंदे ने मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान पराणी। मां नूं ठुकरा के, प्यो दीआं जरूरतां नूं ठुकरा के जिहड़ा बहुत वड्डा दानी बनन दी कोशिश कर रहा है, भाई साहब कहंदे ने परले दर्जे दा अज्ञानी पुरुष है और बेईमान बंदा है। कारण कि इन्हां तमाम रिश्तियां दे चों ही ते परमात्मा दा रिश्ता लभना सी, ईश्वर दा रिश्ता लभना सी। इस वास्ते साडे देश दे कोशिश कीती गई कि पहले घर नूं मंदिर बनाया जाए। घर मंदिर, घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। घर नूं ही मंदिर बनाना है। तो घर मंदिर तां बन सकदा है कि मां दे च परमात्मा दी झलक मिले, पिता दे च परमात्मा दा स्वरूप दिखाई देवे, भरावां दे च अकाल पुरख दी हमदर्दी दिखाई देवे, मित्रां दे च परमात्मा दी नेड़ दिखाई देवे और पत्नी दे च परमात्मा दी पत ते शफकत दिखाई देवे, तां ही घर मंदिर बन सकदा है। बड़ी कोशिश कीती साडे देश दे ऋषि मुनियां ने कि जिहड़ी पत्नी है ये पति नूं परमात्मा आखे, ते जो पति है ये पत्नी नूं देवी आखे। हुण एक नूं देवी दिखाई देवे ते एक नूं परमात्मा दिखाई देवे, घर ते मंदिर ही बन गया। आखिर मंदिर दे च की हुंदा है? देवते हुंदे ने, देवियां हुंदियां ने। पति नूं पत्नी देवी दिखाई देवे और पत्नी नूं पति देवता दिखाई देवे, एक परमात्मा करके बुलावे, एक देवी करके बुलावे, घर मंदिर बन गया। पर जे इस तो उल्ट गल होवे, पति पत्नी नूं भूत दिखाई देवे और पत्नी पति नूं डायण दिखाई देवे, घर ते नरक बन गया। होर किहड़े नरक दे जाना है? घर ही दुखां दा अखाड़ा बन गया। घर नूं मंदिर बनाउण दी प्राचीन समय तो एक कोशिश सी, परमात्मा पहले घर दे च दिखाई देवे तां ही बाहर दिखाई दे सकेगा। जिन्हों घर दे च नहीं दिखाई दिता उन्हों बाहर किस तरह दिखाई देवेगा? तमाम रिश्तियां दे चों परमात्मा दी झलक वेखनी है। इस तरह की कोशिश भारत दे ऋषि मुनिया ने की थी और जोर दिता कुछ रस्ते दे चों भी मनुख लंघदा जा रहा होवे तां राम राम बुला देना, सत श्री अकाल बुला देना, अजनबी नूं भी हरे कृष्ण बुला देना। राम राम बुलाण दा मतलब की सी? एक दूजे दे अंदर राम नूं वेखना, एक दूजे दे अंदर सत नूं ते अकाल नूं वेखना। ते जद एक दूजे दे अंदर परमात्मा ही दिखाई दे रहा है ते झूठ किस दे अगों बोलना, धोखा किस नूं देना। बहुत गहरी सभ्यता साडे देश दे पनपी सी जो पश्चिमी सभ्यता ने किसी हद तक बर्बाद कर दी है। इस वास्ते हुण जे सवेरे दे वक्त दो मनुखां दा मिलाप हो जाए, वो गुड मॉर्निंग कर छड़दे ने, शाम नूं गुड इवनिंग कह देंदे ने, गुड नाइट कह देंदे ने। पर कौन पुछे इस दे च कोई धार्मिकता नहीं है, इस दे च कोई रब्बी रस नहीं है, उहदे च कोई हकीकी आनंद नहीं है, इहदे च कोई परमात्मा दी झलक नहीं है। हे मनुख, तू उस परम शक्ति नूं अजनबी दे च भी देख, राही दे च भी देख, परिवार दे च भी देख, संसार दे च भी देख, तां ही तू उस परमात्मा नूं हर पहलू दे च देख सकेगा, हर पासियों देख सकेगा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा एक कथन कि परमात्मा दा एक रूप नहीं, किधरे तैनूं मां दे रूप विच मिलिया है, किधरे तैनूं पिता दे रूप विच मिलिया है, किधरे तैनूं भरावां दे रूप विच मिलिया है, किधरे तैनूं मित्रां दे रूप विच मिलिया है। और रस्ते दे च कोई अजनबी जा रहा है, ये भी अजनबी नहीं, ਇਹਦੇ अंदर भी राम की झलक नूं वेखण की कोशिश कर, ਇਹਦੇ अंदर भी खुदा की झलक नूं वेखण की कोशिश कर। इस वास्ते इस्लाम के अंदर भी ये रिवाज प्रचलित सी, सलाम अलैकुम, सलाम है, सजदा है, नमस्कार है उस अल्लाह नूं, उस परमात्मा नूं। बहुत कीमती ये गल्लां सन, समय की धारा ने खो दित्तियां ने, बर्बाद कर दित्तियां ने। इस वास्ते घर का मंदिर बनना औखा हो गया है, ते जे घर मंदिर नहीं बनिया तो संसार का मंदिर दिखाई देना बड़ा औखा है, बहुत औखा है। जे घर मंदिर बन गया है तो फिर समुच्चा संसार भी मंदिर बन जाएगा और समुच्चे संसार के अंदर निरंकार दिखाई देगा, अनेकां रूपां दे च, अनेकां कला दे च। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का ऐसा ही कहना सी कि समूह ब्रह्मंड की अनेकता दे चों
ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਗਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ तमाम ਰੂਪ, ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ। हे ਨਾਰਾਇਣ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ।